ओके, तो कैसे सब लोग, क्या चल रहा था बताइए कुछ। आगे सब लोग क्या है यहाँ पर? टेंसेस की एक्सरसाइज। ओके। ओके, वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग और 18 क्वेश्चंस हो गए थे। ओके, और 15 तक हो गए तो आगे करते हैं। एटीन तक कर लेते हम लोग ना। 19 टू 27 वाले क्वेश्चंस करते हैं, देन एक और एक्सरसाइज करिए, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे। सर इसमें व्हेन यू लिव्ड इन इंग्लैंड गो। नो। यस। तो वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? आई विश, है ना? यस, आई विश के साथ क्या जाएगा? आई विश शी हैड, बिल्कुल सही डायरेक्शन। आई विश शी हैड, आई विश शी हैड सीन यू। ठीक है, यस का भी हो जाएगा। आई विश शी हैड सीन यू व्हेन यू वर इन इंग्लैंड। याद है ना ये चीज? या तो हम इफ लिख रहे थे, इफ समथिंग हैड हैपेंड, इफ आई हैड डन समथिंग, या फिर हम आई विश के साथ भी इसी तरीके से लिखते हैं। तो आई विश शी हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए 20। Had not given any decision until he had studied the case. Until he studied the case. डायरेक्शन नहीं, was not नहीं, उसने नहीं दिया। ठीक है, क्या बोला दीप्ति? So मैंने बोला decision until he studied the case. नो, उसने पहले केस स्टडी किया फिर डिसीजन दिया। तो पहले केस स्टडी किया, उसके बाद तो हैड आएगा। द जज, उसने डिसीजन दिया। द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। सिंपल पास्ट में रखेंगे इस वाले पार्ट को हम लोग। ठीक है, उसने कोई डिसीजन नहीं दिया जब तक उसने ये काम नहीं कर लिया। तो फर्स्ट व्हाट डिड यू डू? फर्स्ट ही स्टडीड द केस, देन ही गिव द डिसीजन। ठीक है, तो यस गौर यहाँ पे ये हो जाएगा। द जज डिड नॉट गिव, डिड नॉट गिव। ओके, हाँ सर, हेलो। हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही? आ रही आ रही। दे रहा हूँ दे रहा हूँ। next देखिए क्या है? I lived here since 1980, therefore I know everything about the city. Yes, I have lived here. बिल्कुल सही। Since और for के साथ हम लोग perfect tense में रखते हैं। तो I have lived here since 1980, बिल्कुल सही। I have lived here since 1980, therefore I know everything about the city. I've been working for this organization for the last 10 years. हाँ, इसमें गलती क्या है? है वो क्यों जो लिखा है वो ठीक है। हैड बीन भी क्यों लगाने देती? I have been working for this organization for the last 10 years. No problem. हम ऐसे ही बोलो तो हमने सारे सेंटेंस ऐसे लिखे थे। प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। या फिर मुझे बताओ कि क्यों लग रहा है कि हैड बीन होना चाहिए या फिर कुछ और है?
हाँ I've been living here since 1980 ऊपर वाले में हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। I've been living here since क्या कहते हैं I've been living here since 1980 बिल्कुल हो सकता है और वो सेंटेंस सही भी हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल ठीक होगा वाला। और ऐसे हम लोग क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग को बात वही कह रहे हैं कि मैं जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 मंथ्स, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर इसमें तो एरर हो गया, ये वाला नहीं सॉरी नीचे वाला, इसमें तो एरर हो गया। एंड कौन सा देख रहे हैं हम लोग अभी? 23 है ना। I have, if we had Mohan, yes, if we had Mohan in our team, we would have won the match। ये वाला क्वेश्चन लोगों ने इस तरीके का देखा था, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग एक हेड और लगा देंगे। If we had had Mohan in our team, we would have won the match against your team। ठीक है, ये सबको याद आ गया होगा 23 वाला तो। Yes, if I were you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. If I were you, बिल्कुल सही। If I was you नहीं होगा। सर हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि डिजायर हो या विश हो तो उसमें आई के साथ मतलब वर्ड लगता है, और Yes. यहाँ हमने हैड वाला केस पढ़ा था तो यहाँ हैड नहीं होगा। दोनों चीज मुझे तो लग रही है क्योंकि देखो आई वर्ड वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, और फिर इफ आई हैड वाला तो उसके अकॉर्डिंग तो हैड भी जा सकता है। लेकिन if I had you नहीं बोलेंगे ना केवल। हाँ सर वो तो सूट नहीं कर रहा, बट वो जो But एक्सप्लेन किया दोनों था में, ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जब हम लोग टेंसेस पढ़ते थे ना, जब पास्ट टेंस पढ़ते थे, तो मैंने आपको तब वर्क का यूज बताया था यहाँ पे भी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे वर्क का यूज पढ़ा, जब हेड का आया था मैंने आपको हेड का यूज पढ़ाया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली यहाँ पे सीधे इफ आई वर यू बोलते हैं, तो इफ आई वर यू का मतलब होता है अगर मैं उस जगह पे होता, तुम्हारी जगह होता है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, अगर मैं वैसा होता। हैड जनरली आप यूज करते हो अगर ऐसा हुआ होता, अगर मैंने ऐसा किया होता। If I had done this, if I had done that, if I had brought something, if I bought something। समझ में आया? हैड जनरली एक्शन से रिलेटेड होता है ना, यहाँ पे एक्शन दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट हैड जो है ना वर्ब क्या? एक्शन के लिए होगा। हाँ ये हैड जो जनरली है वो एक्शन के लिए एक्शन होगा। वर्ब के लिए होगा। ठीक है, यस यस, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट बोल रहे होते हैं नाउन, मैं किसी की जगह होता है, मैं कुछ होता, तो हम लोग वर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, इसीलिए ठीक हम है लोग सर। यहाँ, इसीलिए और वहाँ पे देखो सेंटेंस क्या कह रहा था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उससे ऐसा बोल दिया होता, इसलिए हमने बस वॉज का वर्क कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है 25। The victim tried to tell us what has happened, but his words were not audible। विक्टिम ने हमें बताने की कोशिश करी कि क्या हो गया था। यस, है ना, पहले हो चुका था ये, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाएगा had। The victim tried to tell us what had happened, but his words were not audible। Yes, correction had आ जाएगा, बिल्कुल सही। Next is we got everything ready for all of them long before they arrived। Before they arrived। सर दो एक्शन है ना फ्यूचर में, तो फ्यूचर में नहीं है, फिर से पढ़ो, पास में है ना क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा हाँ सर, पास ठीक है, में।
हाँ पास्ट के 2 एक्शंस है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो उसने क्या कर लिया था पहले, उन्होंने पहले रेडी कर लिया था, उनके आने से पहले सब कुछ रेडी कर लिया था, तो ये स्थिति यही हो जाएगा, we had got, है ना, we had got everything ready for all of them before, long before they arrived, तो उनके आने से बहुत पहले हम लोगों ने सब कुछ रेडी करके रख लिया था, तो इसलिए इस वाले पार्ट को हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को उसको रख लेंगे पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट देखिए, she was with me up till now, so don't rebuke her for getting late. नहीं, एरर है इसके अंदर, यहाँ पे आपको बोलना है वो अभी तक मेरे साथ थी, she was with me up till now. yes, ये बोला गया ना, देखो इसी से पता चल रहा है कि हमें ये बोला गया है, तो she has been with me, yes बिल्कुल सही, she has been with me up till now, so don't rebuke her for getting late. ठीक है, तो उसे डांटो मत या फिर उसे क्रिटिसाइज मत करो लेट होने के लिए, ये सब बोला गया। समझ आ गया नहीं सबको? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसी पर। सर इसमें तो फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, आफ्टर शीतल रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई गो टू मीट हर। जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह ही, बस इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस ही हैं। यस बिल्कुल सही, तो आफ्टर शीतल रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, बिल्कुल सही। सर नेक्स्ट में बी पार्ट में एरर है। वेट देखना पड़ेगा। माय यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे, यस क्या होगा? Had left. नो, लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा। हाँ लेफ्ट हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा लेफ्ट? क्योंकि पास्ट एंड पास्ट सिंपल पास्ट, हमने बोला था कि एडवर्ब ऑफ टाइम जब दिया होगा तो सिंपल पास्ट कर दिए, यहाँ पे दे रखा है ना कि कब गया था वो, लास्ट सैटरडे होगा तो है सैटरडे का। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना लास्ट सैटरडे ऐसा लिखा है, लास्ट सैटरडे, लास्ट वीक, तो कोई भी सेंटेंस आपका परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, किसी परफेक्ट सेंटेंस उसमें नहीं बनता, सिंपल पास्ट में बनता है। ठीक है, तो इसलिए केवल लेफ्ट आ जाएगा। सर नेक्स्ट में ए पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट में ए पार्ट में आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, क्या हो जाएगा? I work till 11 PM and then I go to bed. यस, सबको लग रहा है? तो बोलेगा ना, आई वर्क यूज्ड टू, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्या दिखा रही है, पास्ट का आपका एक्शन दिखा रहा है कि मैं ऐसा करता था, आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, बिल्कुल सही। तो ये भी आपका किसमें आ गया? सिंपल प्रेजेंट में, और ये भी आपका किसमें आ गया? सिंपल प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर फोर्थ में ए पार्ट में एरर लग रहा है मेरे को, मतलब एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इज बीइंग स्टडीड फॉर इयर्स बट ओनली रिसेंटली हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स। कौन सा है फोर्थ में? एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस has been studied for years but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. तो इसमें क्या लग रहा है आपको? सर नॉइज पोल्यूशन हैव बिकम नोन। हाँ, जब ये इस तरीके से बोला गया has been studied, लेकिन अभी इसके बारे में जाना गया है, ठीक है, तो यस, नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन नहीं, नॉइज पोल्यूशन, effects of noise pollution have
बिकम नोन, बिल्कुल सही, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट पैरेललिज्म, हम यानी इस तरीके से बात करें ना, तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऑफ बाय इंडस्ट्री हैज बीन स्टडीड फॉर इयर्स बट ओनली दिस इज दिस, ठीक है। So next में contained 10,000 rupees. वेट 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 वेट, From रुको, अभी अभी भी गलत है, फोर्थ वाला, ये क्या कर लिया हमने, हमने कुछ भी कर दिया इसके अंदर, देना पड़े ऐसा लग रहा है। इसे फिर से देखो, एक बार एक करना यही है, हैज हैव करना है, लेकिन कुछ और करना है, देखो एक बार फिर से। Air pollution caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently, वो यहाँ पे आ रहा है, ये होगा have the harmful effects of noise pollution been become known, ये बोला था आपने, यदि यहाँ पे हैज की जगह हैव आएगा। और हम लोग एडवर्ब्स में एक चीज पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ भी, क्योंकि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ओनली रिसेंटली से, इसलिए देखो आपका वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। वो चीज हम कौन सी बात देखेंगे, ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, जहाँ पे हम लोग वर्ब पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। ओनली यस्टरडे, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस हम लिखना शुरू करते हैं, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एडवर्ब्स के अंदर, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। बस इतना ध्यान रखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं हैज, तो हैज यहाँ पे हैव आ जाएगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। so next में C part error. Next is what? Fifth wala. The judge asked the lady if the bag she had lost contained 10,000 rupees. क्या लग रहा है Contained इसमें? third form of verb. Yes. The judge asked the lady if the bag she had lost contained. Past की बात चल रही है ना? आपने क्या बोला था, थर्ड फॉर्म वाला कुछ? सर मैंने बोला था कि जैसे हैड आ गया तो उसके साथ तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। वो आ गई, वही रही, वो लॉस्ट है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म ही है, ये सिंपल पास्ट होगा ना। हाँ ओके, दो सेंटेंसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। सर सिर्फ नेक्स्ट में ए पार्ट में एरर होगा। The ministry was considered several, yes, क्या हो जाएगा? Ministry considered Several for the development of sentences. small and medium enterprises during budget sessions. Yes. ठीक है, बहुत सारे टेक यहाँ से। So next में a part error, having worked Yes, having worked in both public and private sector banks. Having worked. याद रखना ये having plus V3, ये हम लोग वर्ब्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, इससे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, बोलते चले होंगे, प्लस हैविंग प्लस V3 आता है हमेशा, जब भी सेंटेंस हैविंग से स्टार्ट होगा इट विल बी फॉलोड बाय V3, ये हम लोग टेंसेस में, सॉरी वर्ब्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट। So next में C part error हो सकता है, as the country was experiencing a boom at that time. So it started a very small business 2 years ago, but it grew very fast. Fast. Yes, as the country was experiencing this. क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका पास में चल रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं ना साथ में? तो सब माइक पे बोल सकते हो, तुम भी बोलते रहो साथ में, लेकिन हाँ साथ में फॉलो करते रहना, कहीं भी ऐसा लगे ना कोई चीज मिस हो रही है, जैसे अगर आंसर हम बोलते जा रहे हैं तो बताते रहना साथ में, और हो सकता है टाइप भी करते रहो। Keeping in mind the current market conditions, it has It better. was Yes. better. No. The village. It is Yes. थोड़ा स्लो बताओ सर। चलो सुशांत थोड़ा स्लो बताते हैं, तो 9th वाले में देखो और मुझे बताओ एरर क्या है, एक बार पढ़ के आप। It is better for us.
देखो क्योंकि बात कर रहे हैं ना करंट मार्केट कंडीशंस की, तो कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ना वैसे। चलो नेक्स्ट। Since Shivani had lived there for many years, the villagers were very comfortable, talked to her इन about टॉकिंग all नहीं this. होना चाहिए सर। Talked to her तो नहीं होना चाहिए, और in इन talking होना चाहिए। टॉकिंग इन टॉकिंग टू हर भी कर सकते हैं। हाँ हाँ केवल Comfortable केवल talking टॉकिंग to टू her. her कर देंगे ना, इन टॉकिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा व्हाट डू यू से? हाँ यस कोमल, केवल टॉकिंग करेंगे यहाँ पे बिल्कुल से, यहाँ पे हो जाएगा। So since Shivani had lived here for many years, the village was very comfortable talking to her about all their problems. Yes. our equipment gets damaged। बी पार्ट में damaged। Yes. Our equipment gets damaged very often in summer because there are too many power cuts. Structural damage. Most children like to rest। सर इसमें तो ए पार्ट में ही एरर होता है आई थिंक। पूरा पढ़ो, सेंटेंस को पूरा पढ़ के लगाना ना जाता है यार। क्या बोल रहे हो संजीत? सर अगर पास में रखेंगे तो हैव की जगह हैड डाल देंगे। Most children like to rest in the afternoon after they return from school, but my son seems to have no. सर दोनों जो ए पार्ट और बी पार्ट है उनको हम प्रेजेंट टेंस में रखें तो बेटर रहेगा आई थिंक। नहीं मैं बताता हूँ कैसे रहेगा। नहीं कोमल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नहीं होगा। मोस्ट चिल्ड्रन का मतलब ज्यादातर बच्चे करना पसंद करते हैं। मैंने बताया ना क्लास में मोस्ट और मोस्ट ऑफ द और मोस्ट में डिफरेंस मैंने चेक किया था। तो ये क्या दिखा रहा है ना, ज्यादातर बच्चे ऐसा करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा बेटा ये करना पसंद करता था जो बता रहे हैं इसमें। तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन द आफ्टरनून, ज्यादातर बच्चे आफ्टरनून में रेस्ट करना पसंद करते हैं आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल। बट माय सन seemed to have बिल्कुल ठीक है। ये क्या पता है क्या दिखा रहा है? ये 2+V1 वाला दिखा रहा है, ठीक है। But my son seems to have an inexhaustible source of energy. सब लोग ऐसा करना पसंद करते थे, लेकिन उसको तो लगता था कि कुछ ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर। तो ये पास्ट की बात चल रही है, समझ में आया या नहीं आया? पास्ट इसी में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे और टू हैव आ जाएगा। टू हैव तो ठीक है, मतलब किसी को डाउट हो तो बताओ मेरे को, पूछ लो सवाल। मतलब एक सवाल अगर हम ऐसे छोड़ेंगे ना, स्किप करेंगे तो आगे दिक्कत रहेगी। तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आई पूछ लो मुझसे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, जो भी है। और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया तो भी अच्छी बात है, तो पूछ सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है मुझे लग रहा है। सर नो एरर लग रहा है इसमें 13th। 13th no error. The cutting down on costs was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period. सही है। अगर had been कहाँ पे? अच्छा had been the main reason, नहीं हम एक ही टाइम की एक ही जैसी बात कर रहे हैं इसमें। तो was the ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि दो चीजें अलग अलग नहीं है, कोई एक्शन पहले कोई एक्शन बाद में। हमने एक ही टाइम को बताया कि उस टाइम पे भी अच्छा रहा था। So the cutting down on costs was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period. There is no error, ठीक है वाला।
सर नेक्स्ट सेंटेंस में if I recover I'll go for the dance classes tomorrow if I have recovered from. अच्छा, if I recover ना, yes, if I recover. ये तो दिख रहा है सबको? सुशांत क्लियर हो ये? I will go for the dance classes tomorrow if I recover. चलो nice. सर 15 तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो would be hiked from the beginning होता है या फिर marriage. या तो या फिर the school fees would be hiked from the beginning of the next academic session. वरना no marriage. the principal announced in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of the next academic session. बाकी लोग तो चल गए, कुछ लग रहा होगा. कर सुशांत. The principal announced in the school assembly that the school fees देखो, जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो ना जहां पे आपको दिख रहा हो पास्ट की बात चली रही, अनाउंस कर चुका है ना वो, ठीक है, वहां पे आप विल की जगह क्या लगाते हो? वुड. ठीक है. The principal announced in the school assembly that the fees would be hiked from the beginning of the next academic session. ये एक्चुअली इनडायरेक्ट उसकी तरह है ना, प्रिंसिपल ने कहा होगा ना, हम इस बात को आगे बता रहे हैं, तो दिस इज लाइक इनडायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब भी लिखते हो विल या शैल, कुछ भी इस तरीके का लिखा होता है, कैन का कोड होता है, विल का वुड होता है, जो वाली चीज हम करते ही हैं. ठीक है, तो इसलिए इसमें विल नहीं आएगा, वुड आ जाएगा. यस, द टेररिस्ट डिड, हमने डिड यूज कर लिया, डिड के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. So did not confess his crime even till the very end of this trial and said that trial होना चाहिए ना, I guess trial होना चाहिए, trial and said that he was innocent. Yes, so that is did not confess. बिल्कुल सही. ये सबको याद है, डू के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डू की सारी फॉर्म के साथ में. So next में it will have a high growth rate this year. क्या होगा? It will have a high growth rate this year. If the industrial sector continues to grow at the same rate for a few months, I think it has a yes. बिल्कुल सही. I think it will have a high growth rate this year. Nice. Next. So next में ऐसा हो सकता है कि the results find that girls not only played more than boys but also performed better. ये आपकी क्लास में बात हुई है इस बारे में, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने ऐसा बताया ना, नॉट ओनली के साथ भी अगर हम वर्ब लगा, मतलब अगर नॉट ओनली के साथ वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब आएगा. मतलब ये दोनों या तो नाउन को कनेक्ट करते हैं या फिर वर्ब को कनेक्ट करते हैं. बेसिकली दोनों के साथ या तो सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगा, तो सेम चीज आती है. तो बिल्कुल सही. रिजल्ट फाइंड दैट गर्ल्स नॉट ओनली प्लेड मोर देन बॉयज बट आल्सो परफॉर्म. ठीक है, तो प्लेड यहाँ पे करेंगे ताकि ये वर्ब इसके साथ में आ जाए और इसके साथ ऑलरेडी वर्ब आ ही रहा है.
ठीक है, यहाँ पे वर्ब होगा तो इसके साथ भी वर्ब आ जाएगा। तो गर्ल्स नॉट ओनली प्लेड, हमने किया था क्लास में कुछ नॉट ओनली बट आल्सो वाला पहले या नहीं? आई गेस किया था, मुझे लग रहा है करा कि था हाँ सर। यस यस यस, तो ये वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है चलिए, फिर तो मतलब सबको समझ में आ गया। सर इस पार्ट, इसमें बी पार्ट में एरर होगा, द एक्टर अनाउंस्ड दैट ही वुड बी डूइंग अ न्यू शो। Celebrating her 15 long years in the film industry, the actor announced that he would be doing a new show on television, which would be done completely free of cost. Yes. So next में I would not have made plans to go out. Had I known it earlier, had I known the better focus earlier, I would not have. Yes, I would not have. Need हो जाएगा ना फिर तो. Yes sir. sir. Yes. Yes. Sanjeev. Sir? Yes. Sir, Yes. 19 Yes. Yes. सर 19 में आपको प्रेजेंट पे सेलिब्रिटी मूवी करेंट कर रहे हैं। फिर से बोलो, एक बार आवाज कर दिया। हाँ बोलिए संजीत, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, फिर से बोलो। संजीत, डू यू हियर मी? मुझे लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है। सर वो रीलोड कर रहे हैं शायद। वैसे सवाल क्या हो सकता है वो तो पूछना चाह रहे सर सेलिब्रिटी से रिलेटेड है उनका क्वेश्चन कुछ। हैं? हाँ या इतना सुना था मैंने भी। और सर सेलिब्रिटी तो लिखा ही नहीं है, शायद सेलिब्रेटिंग से होगा। The actor announced that he would be doing a new show. खैर ये तो काफी ज्यादा, तो हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि इफ यू कीप टॉकिंग टू हिम ऑन दिस सेंसिटिव मैटर इट इज प्रोबेबल, कीप टॉकिंग हो सकता है। If you to talk to him on this sensitive matter, it is probable that he will not listen to you at all. सर 19 में सर नेटवर्क इशू चल रहा था। हाँ दोबारा दिया था। 19 में हम लोग सर 19 में हम लोग प्रेजेंट में भी रख सकते हैं ना इसको। The कैसे? actor announces that he will be doing a new show. Which would be done completely free. Will be लेकिन हम मतलब हम फिर तो सी है ना, देखो तो जरा एक और वर्ड लिखा है ना आगे। ओके सी में और एक वर्ड है। हाँ मतलब अगर हम ऐसा करते, अच्छा लेकिन इसमें देखो ना हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं सेंटेंस के अंदर। जब भी मैं एरर करना होता है ना तो मिनिमम चेंजेस के लिए जाते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि हम बी पार्ट में अगर चेंज करने का था, अगर हम टेंसेस में चेंज कर दें तो हम कर सकते थे, तो हाँ तो कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये आगे तक क्या हुआ है तो यस, आगे तो सी पार्ट में भी पास का आपको इफेक्ट्स मिल रहे हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखिए। If you talk to him on this sensitive matter, हाँ क्या बताया था आपने? If you talk to him नहीं, if you to talk to him, if you keep on talking to him,
टू हटा सकते हैं ना सिंपल ऐसे, वैसे देखा जाए तो if you talk to him on the sense matter it's probable that he will not listen to you at all. यस सर, ये भी कर सकते हैं तो आसान काम करते हैं फिर हटा दिए ऐसे. सर। लेकिन इसमें फिर टेंसेस की एरर तो हुई ही नहीं। If you talk to, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इसमें नो एरर होना चाहिए था, मुझे लग रहा है मैं तो इसे मिसप्रिंट मान के चल रहा था टू टॉक को. हाँ सर, तो इसमें नो एरर होगा। हाँ इसमें मिसप्रिंट होगा बिकॉज़ मोस्टली बिल ऐसा कुछ. ठीक है ये दो एरर है इसमें. हाँ बेसिकली मतलब टू हटना चाहिए था, ऐसे टू हटेगा. If you talk to him on this sensitive matter, it is probable that he will not listen to it at all. ठीक है. 22. So we did help Sir, the did poor. sir, डिड डालने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट हेल्प भी बोल सकते हैं. did हटा देंगे सर. यस मैं भी सोच रहा था कि डिड हटा देते ना, केवल हटा देते ऐसे ही चल जाएगा. और many occasions we help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. ठीक है, on many occasions we help the poor, so this is also fine. We can just remove did, then also it is working fine. There is no need to put did, तो भी जरूरी नहीं लगाना है यहाँ पे. ठीक है, because अभी ऐसा लग रहा है ना फालतू में emphasize करने की जरूरत नहीं है. अभी we did help the poor, it's fine. Although एरर इसी पार्ट में है, तो अगर आप कुछ भी करना चाहो तो भी कर सकते हो ऐसा है. ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है कि डिड हेल्प ही आएगा ऐसा. 23. The farewell party continued till midnight as more and more guests joined in the fun and frolic. Joined. Yes, the farewell party continued till midnight as more and more guests joined. बिल्कुल सही. So next में से we expect to the trend over. Abaki continues to be positive and we expected the trend to continue in the next quarter also. ठीक है. Next. इसमें ये होगा yes. Abaki continues to positive and we expect the trend to be continue the next quarter also. Big zamindars in the village. क्या करेगा? और नहीं आएगा. Big zamindars in the villages who were till now paid for electricity, अच्छा, at subsidized rates will now have to pay the government at full rates. Who were till now paid ऐसा लग रहा है कि उनको पे किया जा रहा था. लेकिन हमें बोलना है कि वो जो पे कर रहे थे अभी तक ऐसा. ठीक है, तो who paid या who till now paid, yes यहाँ से वर्ड हटा देंगे. बिल्कुल सही. सबको समझ में आ रही है कि वर्ड क्या है यहाँ से? Yes sir. Yes. So next में in preventing the disease. The new vaccination. The new vaccination will help in preventing the disease. Yes. To spread to other parts of the body. चलो भाई ठीक है. Vaccination से कोरोना की vaccination याद आ गई. Sir next part. सब जगह होना शुरू हो गया ना वैक्सीनेशन. हाँ सर. या बहुत सारी जगह सुन लिया, सही से चल रहा है. सर नेक्स्ट पार्ट में लेट की स्पेलिंग गलत लिखी है, वही तो एरर नहीं है. A sharp rise in the price of petrol has led to an increase in the prices of all the commodities. Yes. स्पेलिंग क्या गलत लिखी है यहाँ पे? टेंस गलत लिखा है ना, थर्ड फॉर्म लगा दिया है. हाँ अच्छा. ओ हाँ. टेंस वाला. हाँ लीड, वैसे लीड हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा, हैज लेड टू एन इंक्रीज.
और अगर यहाँ पे फ्यूचर होता तो फिर विल लीड हो जाता अगर will हाँ तो लगा will lead रहता है, yes yes yes, ठीक है, they will lead something something ऐसा. 28. सर Dressed in a beautiful red gown. चलेगा? eager lady they eagerly waited for her husband. The lady eagerly waited for her husband to return so that she could cut the cake. Okay. Yes, कर्व waited आ जाएगा यहाँ पे, सबको दिख रहा होगा I guess. Dressed, this is past की बात चलिए, ठीक है. She could cut the cake. Nice. The High Court on Friday banned running of petrol-run vehicles, including small vehicles in the eco-sensitive zone. Okay. So यहाँ पे तो banned petrol running vehicles. पास की बात चल रही है तो सबको समझ में आ रहा है ना, पास के बोला जा रहा है, फ्राइडे को ऐसा कर दिया, ठीक है, तो बैंड है गाइस. So next में if everything goes well. Everything go well, yes, है ना. ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है कैसी है, एवरीथिंग, एनीथिंग, इस सारे वर्ड्स को हम लोग सिंगुलर मानते हैं हमेशा, ठीक है. एनीवन, नो वन, समवन, सारी वर्ड्स हम लोग सिंगुलर मानते हैं. तो इसके साथ आपका वर्ब भी कैसा जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा. तो इफ एवरीथिंग गोज वेल, the examination schedule for next month will be conducted without any disruptions. Exams, yes. The pain is away after the surgery, and slowly the stitch marks also vanished. Yes, this curve. Sir, and slowly the stitch marks will also be vanished. So मुझे ना first part में भी error लग रहा है और second में भी लग रहा है. The pain will ease away after the surgery, and slowly the stitch marks will also vanish. No. Eases away. So the pain, अच्छा, the pain eases, हाँ, अगर उसके लिए करना होगा तो ये करेंगे ना हम लोग, जिसको मतलब ये हो जाएगा eased away. बात ये ना कि अगर आप the pain eases away ऐसा बोलेंगे, the pain ease away after the surgery, सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखेगा, अगर प्रेजेंट में करना होगा तो मैं दोनों तरफ चेंज करना पड़ेगा, ए में भी और सी में भी, विल वैनिश अगर करोगे तो. So the pain eased away after the surgery, सही है, इसे पास्ट में करेंगे, and slowly the stitch marks also vanished, ऐसा हो गया. Okay sir, मतलब ये इसको हम पास्ट में कर, वही मेरे को सेंस समझ नहीं आ पाया था सेंटेंस का. Yes. Next. They have recently begun to purchase furniture for their new bungalow, which is being constructed in Delhi. Begun. थर्ड फॉर्म क्या होती है begin की? Sir, begun. Yes. Begun. संची begun लगाएंगे हम यहाँ पे इसलिए, ठीक है. तो they have recently begun to purchase furniture for their new bungalow, which is being constructed in Delhi. Yes. तो ये सही है, ऐसा हो जाएगा. Sir, are investing in India. Many multinational companies are invested. हाँ, चलो वो ही इन्वेस्ट कर ली. Investing in India, as India is one of the world's fastest growing economies. Okay. Rohan is suffering from severe backache since Monday, as he has been working on the computer for at least 8 hours a day. As he had been. No, suffering from backache. इस सफरिंग को भी तुम चेंज करेंगे.
Rohan is suffering from severe backache since Monday. Since लगा रहे हैं ना, for और since के साथ इसमें आता है, perfect में आएगा ना, हाँ सर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? has been. Rohan has been suffering from severe backache since Monday, as he has been working on the computer for at least 8 hours a day. Okay sir. ठीक है, तो यस ये हो जाएगा. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो इसके साथ बेसिकली हमने टेंस के सारे क्वेश्चंस कर लिए, काफी सारे प्रैक्टिस हो गए. वैसे तो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको इस पे भेज दूंगा, तो आप उसे देख भी सकते हैं. ओके, इसके बाद व्हाट टॉपिक शुड वी स्टार्ट? हम लोगों ने अभी एडजेक्टिव्स कर लिया. इससे पहले एडजेक्टिव टेंसेस. आपकी क्लास में रीडिंग सेक्शन से क्या क्या हो चुका है? हमने किया है कुछ? सर वो पहले करा था, क्लोज टेस्ट करा था, अनसीन पैसेज करा था. नहीं सर, अच्छा, क्लोज टेस्ट आप और आरसी पैसे हम करते लोग हैं करते हैं. क्या संजीत? सर आरसी करते हैं सर नेक्स्ट. नेक्स्ट आरसी. अच्छा, आरसी पैसेज हुआ नहीं हमारे यहाँ? सर आपके साथ नहीं हुआ. अच्छा, मेरे साथ नहीं आपके हुआ. साथ नहीं हो सर. ओके ओके, चलो फिर कुछ ना कुछ तो हम साथ में कर ही लेंगे. और अच्छा, वो वर्ब्स आप लोग हो चुके हैं पहले? वर्ब्स हम लोगों ने नहीं किया ना क्लास में? नहीं हुआ सर. वर्ब्स नहीं हुआ आप लोगों का. तो उधर पहले हम लोग वर्ब करेंगे ना, फिर एडवर्ब पे आ जाए. वर्ब वैसे बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 3-4 क्लास हो जाएगा. तो आई गेस नेक्स्ट टाइम लोग वर्ब्स भी स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ पैसेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कैन डू. एंड बाकी और बताइए, बाकी रीडिंग और ये सब कुछ कैसे चल रहा है आजकल? टाइम दे पा रहे हो रीडिंग के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए? सर जो प्रीवियस ईयर में आते हैं ना, बस उतना ही कर पाते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बेसिकली देख के ऐसा? हाँ सर. उतना भी ठीक है, मतलब उतना भी करते रहो साथ में. और बाकी हम लोग देख लेंगे आगे जो भी क्वेश्चंस करने का होगा. सीन मतलब प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं यहाँ पे. हाँ अब ऐसा हो जाएगा, हम लोग मिसलीनियस एरर्स करना शुरू कर देंगे. बट वंस वी आर डन विद वर्ब्स, फिर हम मिसलीनियस क्वेश्चन करना शुरू करेंगे. मिसलीनियस क्वेश्चंस मतलब सारे रूल्स आपके रिवाइज होते रहेंगे साथ. दैट शुड बी बेटर. सर, एग्जाम में ना जंबल वर्ड्स भी आते हैं, मतलब वर्ड्स थोड़ी सेंटेंसेस. अच्छा, हम लोग जंबल्ड क्या? कुछ मीनिंगफुल पैराग्राफ में अरेंज बैंकिंग करना वाले में, एसएससी में. एसएससी में घर में भी बोला ना, रीअरेंजमेंट्स. मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, जंबल पैरा जंबल्स. हाँ सर, वैसे ही. ओके, तो 3-4 नेक्स्ट हम सेंटेंस 3-4 सेंटेंस होते हैं. और उनमें एक्स वाई जेड एबीसीडी लिखा होता है, फिर उनका एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनाना होता है. ओके, something like this. हाँ सर, बिल्कुल यही ऐसे होता है. ओके, यानी क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे. यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसका मतलब, है ना? यस सर. ये 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं ना. जैसे एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने भी दिखाया, ठीक है. इसके अलावा फर्स्ट सेंटेंस कई बार फिक्स्ड होता है, उस तरीके से देख लेते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस फिक्स्ड है. हाँ सर, रिसेंट पेपर्स में ऐसे आता है कि एक सेंटेंस स्टार्टिंग का फिक्स्ड होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ. हमें नेक्स्ट वो अरेंज नेक्स्ट अरेंज करने होते हैं. यस, जैसे वाला है. इसमें देखिएगा फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है. इसमें बीच में पीक्यूआरएस आपको अरेंज करना है. ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चंस.
अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे बैंक में से बड़े आते हैं, आई नो बैंक में कैसे आते हैं, बैंक वाले भी करेंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज आई गेस चलिए हम लोग करना शुरू करेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास से पता। और बैंक में क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में आपको पता है इसमें आपको ये तब भी दे रखा है, बैंक में वो नहीं दे रखा होता आपके लिए पैटर्न, यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट पैटर्न, वाली चीजें है ना, बैंक में पैटर्न नहीं दिया होता है, बैंक में कुछ इस तरीके के सेंटेंस मिल जाते हैं हम लोग को, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अरेंज करना होता है एंड उसके बाद आप जो भी कुछ पैटर्न होता है वो बताते हो आप, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है इस टाइप का, ठीक है। तो चलो इसे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर रीअरेंजमेंट्स करेंगे और हर तरीके के हम लोग करके देखेंगे साथ में, बैंकिंग वाले भी और एसएससी वाले भी, ठीक है। बिकॉज अगर एक बार हम लोग सारे अरेंज करना सीखे फिर पैटर्न के साथ, यानी कि अगर मान लो नॉर्मल एक सेंटेंस को अरेंज करना सीखे तो पैटर्न पता लगाना जहाँ पे ये दे रखा हो ये तो काफी आसान हो जाता है फिर हमारे लिए, इसमें से कौन सा होगा, बिकॉज हम पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स के बाद इससे आराम से कर सकते हैं एक बार में। तो क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पेयर्स बनाएं और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सर और कभी कभी ना उसमें ऐसा होता है कि वो पूरा एक ही सेंटेंस होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, और जैसे एक सेंटेंस अगर फ्रॉम पे खत्म हो रहा है या अलोंग पे खत्म हो रहा है तो उसके साथ अलोंग विद होता है या फ्रॉम के साथ फिर नेक्स्ट होता है, तो उस हिसाब से अरेंज करना होता है और वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं आपस में, तो ऐसा लगता है कि उल्टा सीधा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा होता है। ओके तो ये वाले भी करेंगे साथ में फिर, इस तरीके के हाँ होते हैं, एक सेंटेंस अच्छे होते हैं, मतलब ये वैसे इजी होंगे बट स्टिल थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं क्योंकि अरेंज करने के लिए, ऐसा हो जाता है बस। तो चलो इन्हें नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, बस सेंटेंस हम एक्सरसाइज देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज कौन कौन सी में करना स्टार्ट करना है, तो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस, और सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराग्राफ अरेंजमेंट दोनों ही करेंगे हम लोग साथ में। ये एक्चुअली अरेंज करने के बाद एक सेंटेंस फॉर्म करता है और ये वाले जो ये एक पैराग्राफ फॉर्म करते हैं, ऐसा होता है। सारी स्किल्स हमारी वही लग रही होती है, रीडिंग स्किल्स, या पढ़ने के बाद सेंटेंस को जितना जल्दी से समझ पा रहे हो और उतना जल्दी आप उसे अरेंज कर सकते हो ना। चलो बढ़िया, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टेंसेस की वाली यू विल गेट दिस एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली टुडे, और बाकी देखना है टेंस में मतलब क्वेश्चंस में कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मेरे को बताना सब लोग, और बाकी हम लोग इन वाली एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू गाइस।